प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग परिमेय संख्याओं के अंतर्गत √2, √3, √5, √7 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन पे। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए मैंने चारों को दे दिया है करने के लिए। आप एक फुटे की व्यवस्था और एक पेंसिल और पटरी की व्यवस्था आप कर लीजिए अपने लिए। अब देखिए आप करना क्या है। आपको सबसे पहले मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन पे 0 और 1 को डाल दिया और इनका डिस्टेंस रखिएगा उतना ही जितना आपके स्केल पर है। इसको ज़्यादा कम मत बढ़ाइएगा। शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले आपको जो ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। कितने बनाना होगा? 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे करके अपने प्रकार से इतना ऐसे नाप लीजिएगा और 1 से कम रखिएगा। ऐसे नाप के आप इस तरह से एक गोला घुमा दीजिएगा। फिर अपने प्रकार की नोक यहाँ पे रखिएगा, इस जगह प्रकार की नोक रखिएगा और वही डिस्टेंस जो ये इतनी आपकी नपी हुई है, एक बार ऐसे और एक बार आप ऐसे मारिएगा, ऐसे और ऐसे, इस तरह से हो जाएगा। फिर वही डिस्टेंस से आप एक बार ऐसे और एक बार ऐसे करेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे सीधा मिला दीजिएगा तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये कितने डिग्री एंगल हो गया? 90 डिग्री का। अब सबसे पहले मान लीजिए हमको इसमें √2 दर्शाना है, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी डिस्टेंस 1 है। कितनी 1 है? 1 है डिस्टेंस। आप अपने स्केल पे 1 सेंटीमीटर और प्रकाल पे भर लीजिएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का आप एक चाप मार दीजिएगा ऐसे प्रकार से ही। ये हमने मार दिया इस तरह से एक चाप। ये कितना है आपका? ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। तो आप इन दोनों को मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दिया। ये जो आपका बना है ये √2 बना है। कितना बना हुआ है ये आपका? ये आपका √2 है। कैसे? अच्छा √2 है। ये 1 है, ये 1 है। तो आपको पढ़ाया गया है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस कर लेंगे। अपना परपेंडिकुलर यानी लंब 1 है और बेस भी अपना 1 है, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √2। ये चेक हो गया, हमारा सही है बिल्कुल। अब मान लीजिए इसके बाद हमको √2 के बाद दिखाना पड़ जाए √3। कितना दिखाना पड़ जाए? √3 दिखाना पड़ जाए। तो कैसे दिखाएंगे? आपको इस पॉइंट पर जहाँ से हमने नीचे मिलाया इसको आप बढ़ा लीजिए थोड़ा सा आगे और इस जगह पर आपको 90 डिग्री बनाना है। तो आप फिर वही नाप ऐसे करके घुमा दीजिएगा। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखिए और फिर यहाँ पर एक रखिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर वही नाप आप एक बार ऐसे, आप ऐसे करके इस पे 90 डिग्री का एंगल आपने बना दिया। कितने डिग्री एंगल यहाँ से यहाँ तक बना है? 90 डिग्री का। अगर हमको √3 बनाना है तो ये दूरी आपकी √2 है। अब आपको 1 की ज़रूरत और पड़ेगी, तो वो 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से नाप लीजिएगा और वही 1 सेंटीमीटर का आप चाप मार दीजिएगा। ये आपका वो 1 सेंटीमीटर का चाप है और आप इन दोनों को मिला दीजिए। ये √3 है। कितना है ये? √3। एक काम आपको और करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा √2 का वैल्यू निकला था, तो इतना भर के आपको एक चाप मारना है ऐसे नीचे की ओर। यही √2 का चाप, जैसे आपने ये मारा इसमें, तो यही वैल्यू है आपकी √2 के वैल्यू है 1.414। इसी जगह पर आएगा, ये है वो √2। और मान लीजिए ये आपका √3 है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसको अपने प्रकार में भर के आप जैसे यहाँ पर मारेंगे तो ये आपका √3 हुआ। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.732। ये 732 हो गई, ये √2 की वैल्यू हो गई। अब हमको मान लीजिए दर्शाना है √5, तो ये यहाँ से यहाँ तक √3 हो गया। अब आप इसको आगे बढ़ा लीजिए और आपको इस पे 90 डिग्री बनाना है। तो आप एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ और इसके मध्य में 2 चाप मारेंगे तो ये 90 डिग्री बन के सीधी लाइन आ गई हमारी। ये यहाँ से यहाँ तक √3 है। अब हमको 5 लाने के लिए √2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये √2 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो √2 है ये आप अपने लिए प्रकार में नाप भर लीजिए और आप यहाँ पर मार दीजिए √2। यहाँ से यहाँ तक की नाप है ये √2, यहाँ से यहाँ तक की। इसको मिला दीजिए, ये आपका बन गया √5। कितना बन गया आपका? √5। इसको प्रकार में भर के यहाँ से आप चाप मारेंगे तो आपको √5 मिल जाएगा। अब लास्ट बचा √7। तो जिस जगह से ये लाइन यहाँ तक यहाँ जोड़ी जाती है आप इसको फिर बढ़ा लीजिए और यहाँ पर भी हमको 90 डिग्री बनाना है। फिर एक चाप यहाँ, फिर एक चाप यहाँ, फिर एक चाप यहाँ और इस तरीके से नीचे बढ़ा दीजिए। ये √5 है, √7 के लिए हमको √2 लगेगा।
तो यहाँ से यहाँ तक √2 है, इस √2 को आप यहाँ पे मार दीजिए। ये कितना है आपका, ये आपका √2 है। देखो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक है, और फिर आप इसको यहाँ मिला दीजिएगा तो ये जो निकला है ये √7 है। कितना निकला है, √7। और इसी नाप को भर के आप इसी बिंदु से एक चाप आगे की ओर मारिएगा, ये वाला, ये आपका √7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √7। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखिए शुरुआत में बहुत जनरल तरीके बता रहे हैं पहले से, जैसे ये 0 था, ये फिर 1 था, तो सबसे पहले 1 पे हमने ये 90 डिग्री बना लिया, फट से ऐसे बना लिया। 90 डिग्री बनाने के बाद इस 1 सेंटीमीटर की नाप को भर के हमने ऐसे कर दिया और इसको मिला दिया, तो ये हमारा हो गया √2। फिर हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, एक चाप ऐसे मारा, ऐसे करके 2 बार 90 बनाया। फिर हमने ये √2 था, यहाँ पर हमने 1 बना दिया, तो ये हमारा कौन बन गया, √3। अगली बार हमने इसी लाइन को फिर आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाया ऐसे ऐसे करके, और ये था √3। एक हमने और मार दिया √2, ये कितना मार दिया, √2। ये इतनी दूरी √2 है, जब √2 मारोगे तो यहाँ से यहाँ मिला देना, तो ये कितना बन जाएगा, √5। फिर यहाँ से हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे इस तरीके से, और ये √5 है, यहाँ पे √2, ये √2 की नाप है यहाँ से यहाँ तक की, और ये मार देंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा √7। और सुनिए आसान है, ये √2 की जो यहाँ से यहाँ तक की नाप है, ये आप मार दीजिएगा, इसको भर के ऐसे मार दीजिएगा, तो ये √2 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।